तो जानते हैं कि एल्विशा का पैचअप कब होगा और एल्विश और मनीषा मैम। मनीषा जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उसने ना एल्विश को ऐसे हेलो एल्विश नहीं बोला होगा, बहुत जोर से एल्विश बोला होगा क्योंकि 9 नंबर एल्विशा का कि एल्विश की ये वाली कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, राइट? इन 2024 की इनकी घनघोर लड़ाई के बाद इनके बीच में कुछ नहीं है आप। सो मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूँ मनीषा के लिए, 3 कार्ड निकाल रहा हूँ एल्विश के लिए कि किसकी एग्जैक्ट गलती थी इस पूरी कंट्रोवर्सी में। मनीषा का फोकस खराब हो गया। फिर और दूसरा ना ये दबंग भी है, ये राहु का भी कुछ प्रेजेंस है, राहु लग्न में है या कहाँ छठे घर में है, बहुत दबंग प्रेजेंस है। हम क्या ये दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं? क्या कार्ड्स बता सकते हैं? मतलब क्या इन दोनों में से किसी को भी इस बात का रिग्रेट है कि यार झगड़ा हो गया, गलती हो गई करके? तो मनीषा के करियर का प्रेडिक्शन एक बार मैं देख लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम के साथ राहुल भोज बैठा हुआ है और आज आप लोगों के ही सवाल हैं, जिसमें कि एक सवाल है हैशटैग एल्विशा का, एल्विश और मनीषा मैम। मनीषा का लास्ट नेम मनीषा रानी और एल्विश यादव। सो ये दोनों बेसिकली वो सेलिब्रिटी हैं जो हैशटैग एल्विशा बनाते थे, लेकिन 2024 की इनकी घनघोर लड़ाई के बाद इनके बीच में कुछ नहीं है आप। जैसा कि एल्विश की मैम एक बैक टू बैक सारी कंट्रोवर्सी अब सिमट रही है, मतलब कि छोटी हो रही है। मैम ने भी, अगर आपने नहीं देखा तो मैम की वो वीडियो देख लीजिएगा। मैम ने मेरे उस पे भी है कि जहां मैंने कहा कि आपकी कंट्रोवर्सी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली और उसी के ही फेब में हो गई थी और मैंने कहा सारी कंट्रोवर्सीज अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगी। तो मैम वही वीडियो देख के ही इन लोगों ने मेरे को लगता है मैसेज किया है कि एल्विश की ये वाली कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, राइट गाइस? सो ये है एल्विश और मनीषा के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैम बताइए पहले तो एल्विश का थोड़ा और मनीषा का थोड़ा बताइए मैम। एल्विश का 14, जैसे मैंने एल्विश को जब मिली थी तो मैंने कहा था उनको कि आपका राजयोग चल रहा है एंड डेफिनेटली इफ आई सी 26 by 8, 8 + 9 8, 8 + 5 इट इज 4, तो उनका डेफिनेटली राजयोग चल रहा है और उनको अपने नाम में अब एक 6 नंबर पे अगर करेंगे तो उनका और एक राजयोग चलेगा, तो 2 चल जाएंगे, ठीक है। और ये है 9 नंबर। अब मनीषा जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उसने ना एल्विश को ऐसे हेलो एल्विश नहीं बोला होगा, बहुत जोर से एल्विश बोला होगा क्योंकि 9 नंबर जो है ना वो ऐसा मार्स का नंबर, ऐसा डिशुम नंबर होता है। तो जो लड़कियों का नंबर 9 होता है ना, मैं बहुत बोलती हूँ कि it becomes very difficult. They should not take a very dominating man in their lives also because that will create problem. They require a softer man who can take their control and their dominance. Okay, so अब ये देखते हैं इनके कैसा चल रहा है। 9+6 इसका तो अच्छा टाइम, एल्विश का तो बहुत अच्छा टाइम मैंने बोला ही था। मैम राजयोग कितने साल तक का होगा इसका? जिंदगी भर। ओह, और एक और जो राजयोग है वो जो अगर इसका नंबर बदल, स्पेलिंग चेंज करे तो 6 नंबर पे आएगा तो 2 राजयोग। 2 राजयोग जिंदगी के बाद भी। ओके मैम। मनीषा का राजयोग नहीं दिख रहा है मुझे अभी। 26 by 8 14 नहीं है, राजयोग 6 और 5 और 6 नंबर्स हैं, लकी नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि लड़की के पास लकी नंबर्स नहीं है। 9 और 5 का है। इसकी 35-40 के बाद लाइफ और भी अच्छी होने वाली है, घूमने वाली है, फिरने वाली, कोलैबोरेशंस होंगे, फेमस होगी, बहुत अच्छा है इसका। खुद का घर ले लिया मैम उसने, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलो जी तो जानते हैं कि एल्विशा का पैचअप कब होगा और ये कंट्रोवर्सी खत्म कब होना बाद में बात करना, होगा क्या पहले वो देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो यही है कि ये कंट्रोवर्सी एल्विशा की कब खत्म होगी, राइट। तो दोस्तों ये आपके लिए है। मैम 5 कार्ड निकाल रहा हूं मैं फॉर एल्विशा कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी बहुत गहरी गई है भाई। अरे हाँ यार, नहीं ये होने भी नहीं चाहिए। अभी तो फिलहाल साल भर मुझे दिख नहीं रहा है और ये होने नहीं चाहिए। वापस चालू होगा। नो, नॉट, इट शुड नॉट कम। कार्ड्स आर वेरी बैड। होगा जरूर 2-3 साल बाद हो सकता है, अभी तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों में ना जो लिखा है ना उतना नहीं, घनघोर हुआ है जी, घनघोर हुआ है। मतलब बहुत चिल्लम चिल्ली, बहुत एंगर, बहुत वर्ड्स। इट्स बैड कार्ड। इट्स या कस वर्ड्स तो 100% सब दिखाइए मैम, बताइए ऑडियंस इसको। देखिए आप, जैसे डेविल है और 5 ऑफ कप्स है, मतलब ऐसा होता ना कि मैंने सोचा था क्या हो गया, उस टाइप की पर्सनालिटीज थे। और उस वक्त ना लोग भी काफी शायद, या बोलते ना एक ईगो भी था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। तो डेफिनेटली इट डिडंट गो वेल। सो राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग अबाउट दिस एंड ये अभी साल भर तक होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो भी फिर वापस से प्रॉब्लम्स आने वाली है। ओके मैम, ये पता कर सकते हैं कि किसकी गलती? हाँ बिल्कुल। तो 3 कार्ड एल्विश के लिए, 3 कार्ड मनीषा के लिए। सो मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूँ मनीषा के लिए, 3 कार्ड निकाल रहा हूँ एल्विश के लिए कि किसकी एग्जैक्ट गलती थी इस पूरी कंट्रोवर्सी में। सो मैम ये 3 कार्ड मनीषा के लिए, लेडीज फर्स्ट, एंड एल्विश के लिए भी दोनों की। उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी जो एल्विश पूरे नहीं कर सकता था। एल्विश ने कुछ कोशिश की थी कि
टू काइंड ऑफ कॉम्पेंसेट, कहीं ना कहीं कुछ बोला था, ये मैडम ने लिया ही नहीं। ओके इट्स माय वे और द हाईवे। ओके, तो इस वजह से मैम दोनों ये की 9 नंबर है ना, इस वजह से। दोनों की गलतियां हैं, एक की गलती नहीं है, दोनों की दोनों है। तो इस फाइट में दोनों हैं, ठीक है। और फिर एल्विश का मूड खराब हो गया और ये भी ऐसे दिखा रही थी चल चल चल, इस टाइप का मुझे तो साउंड आ रहा है। अच्छा, तो एक टाइम पे तो इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया अच्छा था, मैम। बहुत बहुत बढ़िया था। स्टार कार्ड आया था इनके रिश्ते के लिए। फिर और दूसरा ना, ये दबंग भी है, ये राहु का भी कुछ प्रेजेंस है। राहु लग्न में है या कहाँ, छठे घर में है, बहुत दबंग प्रेजेंस है अपनी लड़की मनीषा का। हम क्या ये दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं क्या? कार्ड्स बता सकते हैं, मतलब मिस इन द सेंस मेरे को तो लगता नहीं, दोस्ती वाला, लाइक कि card- यार एक दोस्ती थी अच्छी, लाइक एनीबडी हैज, तो वी जी। कैन टेक 1-1 तो कार्ड। 1-1 कार्ड ये मनीषा के लिए निकाल रहा हूँ दोस्तों, कि मनीषा एल्विश को मिस करती है नहीं, ये एल्विश के लिए निकाल रहा हूँ। एक बार एल्विश करता है, मनीषा जरा भी नहीं करती है। ओके, और क्या इन दोनों में से किसी को भी इस बात का रिग्रेट है कि यार झगड़ा हो गया, गलती हो गई करके? देखती हूँ। ये सवाल आप लोगों के लिए है दोस्तों। सो दिस इज फॉर मनीषा एंड दिस इज फॉर एल्विश। एल्विश ही मैं बोल रही हूँ, सॉफ्टी है एल्विश, सॉफ्टी है ये एल्विश नहीं है। बेचारा एल्विश को ही होता है रिग्रेट, मनीषा को कुछ। मनीषा कहती है अरे यार तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम, है ना, हाँ, ऐसा वाला। वो क्या मैम, आए तो वेलकम, जाए तो भिड़कम, ऐसा ही है। ओके, लास्ट सवाल है मैम। क्या था ना, वो एक था 20 कदम पीछे, हाँ, पता नहीं हाँ वो आवाज नीचे 20 कदम पीछे, राखी सावंत, द मैड वन। मैम ये सवाल है मनीषा के लिए, मनीषा के करियर के लिए, क्योंकि मैं एल्विश का तो हम देख ही रहे हैं, तरक्की पे तरक्की चल रही है उसकी, कभी इस रियलिटी शो में आ रहा है, कभी उसमें आ रहा है। मनीषा द 50 में आई थी, नो डाउट उसने अच्छा किया, लेकिन फैंस जो हैं वो और चाहते हैं कि वो करे, वेब सीरीज करे या जो भी है। तो मनीषा के करियर का प्रेडिक्शन एक बार मैं देख लेता हूँ कि मनीषा और कितना अच्छा काम करने वाली है फ्यूचर के लिए। सो 5 कार्ड्स फॉर मनीषा। मनीषा का फोकस खराब हो गया, मनीषा थोड़ी सी डिफोकस्ड हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनल चीजों के अंदर वो डिफोकस्ड हो सकती है। लव? या फिर नहीं, लव तो नहीं दिख रहा है, कुछ उनके पर्सनल, जैसे ना कुछ घर वर खरीद रहे हैं या कुछ पर्सनल बिजनेस की चीजें हैं, उस सब में चीजें हैं। और इसका डेफिनेटली करियर अच्छा रहेगा। मुझे नेक्स्ट फरवरी से बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार कार्ड लेकर आए हैं। तो 100% उनको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, दिख रही हूँ। ऐसा नहीं कि उनका करियर खत्म हो गया, उनका फोकस, जैसे बोलते हैं ना, कुछ कंपनी बना रही है या कुछ और कर रही है, जैसे कोई प्रोडक्ट्स बना रही है, शी इज डूइंग समथिंग लाइक दैट। मैम मनीषा और एल्विश ने एक दूसरे को वो लाइक जुड़ने के लिए क्या लोगों ने ट्राई किया या फिर लोगों ने उनको सेपरेट किया होगा? अब ये तो कहाँ से पता पड़ेगा, नहीं बता सकते। नहीं। और मैम कोई इनके बीच में कोई तीसरा एंगल भी था, लाइक कि किसी ने आग लगाई? देख लेते हो, है ना, वो देख लेते हैं मैम। कोई तीसरा आया या दोनों ने 1-1 किया है? नहीं, तीसरा कोई नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जो कार्ड से मुझे इंट्यूशन आ रहा है, जो मनीषा की मांग थी कहीं गलत थी। ओके, आप समझ रहे हो? पता नहीं क्या था, क्या मांग थी, वो कुछ फोटो की मांग नहीं थी, इट वाज मोर देन दैट। अच्छा, ओके, जो हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, वो उन दोनों को ही बेहतर पता है। और जब कोई मुलाकात होगी, कोई फोटो पे कोई इतना नहीं करता है, कुछ अलग बात थी। ओके, मुझे नहीं पता क्या बात थी, अच्छा। पर मुझे तो पता ही नहीं कंट्रोवर्सी थी। हाँ, पता करें क्या मैम? बिल्कुल नहीं। नहीं, but it was not anything relationship. I don't think they are in a relationship. No, never, absolutely never. बोलिए friends. ओके, सो दोस्तों ये था हैशटैग एल्विशा का जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, और क्या उनके बीच में कभी पैचअप या ये हो पाएगा। आई होप सो आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। क्वेश्चन जरूर भेज देना अपने अलग अलग, ठीक है? बाय बाय।